बजट में क्या अनाउंस किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो भी डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से जो इनकम जनरेट होता है, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। और इस 30% टैक्स में किसी भी तरीके का डिडक्शन या एग्जाम्शन अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट के लॉसेस को स्टॉक मार्केट के गेन्स के साथ सेट ऑफ करते हैं, तो वैसा प्रोविजन यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो डिजिटल एसेट ट्रांसफर्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को ये 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के थ्रू इन सारे ट्रांजैक्शंस को कैप्चर भी करने का प्रपोजल दिया है। और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट भी टैक्सेबल होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ बिटकॉइंस है और आप उन बिटकॉइंस को अपने दोस्त को गिफ्ट करते हैं या उसको ट्रांसफर करते हैं, तो आपका जो दोस्त है जिसने इस गिफ्ट को रिसीव किया है, उसको इन बिटकॉइंस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था वो अनाउंसमेंट जिसको हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट में अनाउंस किया था। तो इसके बाद चलिए अभी देखते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा है जिसके थ्रू अभी हम क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते हैं। और इसको समझने के बाद हम देखते हैं कि अभी ये जो टैक्स रिजीम इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके बाद हमारा जो क्रिप्टो सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्रिप्टोस को बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो कैसे दिख सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसके थ्रू अभी हम क्रिप्टोस की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बैंक अकाउंट, जहां पर आपका पैसा होता है और वहां से आप अपना पैसा क्रिप्टो एक्सचेंज को ट्रांसफर करते हो। और हमारे केस में हम वॉल्ट का एग्जांपल लेंगे और वॉल्ट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहे तो वहां पर अकाउंट ओपन करके आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी आपने अपना पैसा बैंक अकाउंट से वॉल्ट में ट्रांसफर कर दिया है। तो अभी आप वॉल्ट से अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैंने अभी 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया है और अभी मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और मेरा 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए बन जाते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने बिटकॉइन को वॉल्ट के प्लेटफॉर्म पे सेल कर दूंगा और सेल करने के बाद ये 1,20,000 रुपए मेरे वॉल्ट के वॉलेट में आ जाएंगे और मेरे वॉल्ट के वॉलेट से मैं ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये है एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसके थ्रू हम क्रिप्टोस की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और क्रिप्टोस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि अभी ये जो टैक्स रिजीम इंप्लीमेंट होने वाला है, उसके बाद इस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो टीडीएस होता है यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, वो कैसे काम करता है और उससे इनकम कैसे ट्रैकेबल बन जाता है, उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अभी मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है और अभी आप क्या करते हो, इस 10 लाख रुपए को आप 1 साल के लिए 5% के एक फिक्स्ड डिपॉजिट में डिपॉजिट कर देते हैं और 1 साल बाद आपने इस 10 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न किया है। और 1 साल बाद जब आपका फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा, तो उसके बाद बैंक क्या करेगा, आपका 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और आपने जो 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न किया है, उसमें से सिर्फ 45,000 रुपीज वो आपके बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करेगा। और उसके बाद ये जो बाकी का 5,000 रुपए है, यानी आपका जो 50,000 रुपीज का 10% है, वो ये टीडीएस के रूप में काटेगा और बैंक इस 5,000 रुपए टीडीएस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देगा। और ये जो बैंक ने आपका पैसा टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीडीएस के पैसे को आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट कर देगा। और जब ईयर एंड पे आप अपना इनकम टैक्स पे करने जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो ये जो टीडीएस है जो आपके इनकम के रूप में पहले ही काटा गया है, उसको आप अपने इनकम टैक्स से माइनस करके जो भी बचा इनकम टैक्स है उसको आप पे कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप यहाँ पर एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं और एक्सपेंसेस क्लेम करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स है वो आपके टीडीएस से कम होता है, तो आप इस एक्स्ट्रा टीडीएस के पैसे को क्लेम कर सकते हैं और उसे वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर टीडीएस सिस्टम का होल ऑब्जेक्टिव है इनकम को ट्रैकेबल बनाना, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो इनकम है वो टैक्स रिजीम के अंडर आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा टीडीएस का सिस्टम है यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जो सिस्टम है वो काम करता है। और इसके रिलेटेड अगर कोई और डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लैरिफाई दैट डाउट। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीए व्यूवर से, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे व्यूवर्स में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे कमेंट्स में जो क्वेरीज आती है उनको क्लैरिफाई करने में मदद करें। तो अभी तक हमने टीडीएस का सिस्टम समझा है। तो अभी टीडीएस के सिस्टम समझने के बाद अभी ये जो टैक्सेशन अनाउंसमेंट हुआ है क्रिप्टोस के ऊपर, उसके बाद हमारा जो क्रिप्टोस का बाइंग एंड सेलिंग सिस्टम है वो कैसे चेंज होता है उसे अभी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिर्फ मेरा इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो इसीलिए जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक पॉसिबिलिटी है या थ्योरी है
बट इट इज नॉट अ रिलायबल कंक्लूजन। और अभी इसके ऊपर रिलायबल कंक्लूजन निकालने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ज्यादा इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी प्रोवाइड करे। तो अभी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स रिजीम अनाउंस किया है क्रिप्टोज के ऊपर, उसके बाद ये कुछ सिस्टम कुछ इस तरीके से चेंज हो सकता है जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से आपने पैसा वॉल्ट में ट्रांसफर किया और वॉल्ट से आपने क्रिप्टो करेंसीज को बाय किया। और अभी अगर आप वॉल्ट से क्रिप्टो करेंसीज को सेल करते हैं तो उसके बाद वो पैसा आपके वॉल्ट वैलेट में आ जाएगा, और वॉल्ट वैलेट से जब आप ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने जाएंगे तब वॉल्ट यहां पर आपसे 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा और बाकी का जो पैसा है उसको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और ये जो 1% का टीडीएस है ये वॉल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर देगा, जिससे आपका जो इनकम जो क्रिप्टो से जनरेट हुआ है वो ट्रैकेबल हो जाता है और इस इनकम के ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने क्रिप्टोज को सेल किया वॉल्ट के प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद मेरे वॉल्ट वैलेट में पैसे आए और मैं अपने वॉल्ट के वैलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में मेरे पैसे वॉल्ट के अकाउंट में पड़े रहेंगे और उन पैसों को मैं बाकी क्रिप्टो करेंसीज यूज करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो टेक्निकली इस तरीके से जो पैसा वॉल्ट के वैलेट में है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वॉल्ट के वैलेट में जब पैसा रहता है तो वो वॉल्ट के अथॉरिटी में रहता है, तो उस पर वॉल्ट किसी भी तरीके का टीडीएस नहीं काट सकता है। और वॉल्ट टीडीएस तभी काट सकता है जब वो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो ये पहला पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आप क्रिप्टो करेंसीज को बेचने के बदले उन्हें स्टेबल कॉइन्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर टेक्निकली आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को सेल नहीं कर रहे या बेच नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप बिटकॉइन के बदले यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है उसके साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो या स्वैप कर सकते हो। यानी टेक्निकली यहाँ पर आपने कोई भी एसेट सेल नहीं किया है। और अभी ये जो यूएसडीटी का स्टेबल कॉइन है इसको आप वॉल्ट प्लेटफॉर्म पे फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हो और इस फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आपको 12.68% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। यानी यहाँ पर आपने जो भी पैसा कमाया है क्रिप्टो करेंसी से उसको आप आईएनआर यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बदले उसको आप यूएसडीटी के स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर टेक्निकली 0 टैक्स लगना चाहिए। और उसके बाद फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो उल्टा वहां पर आपको 12.68% का अर्निंग भी हो जाएगा। और ये ऑलरेडी बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में ये जो स्टेबल कॉइन्स है ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिसके थ्रू लोग पैसे को स्टोर करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो ट्रेडर्स या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अगर उन्होंने आज बिटकॉइन को खरीदा और कल अगर बिटकॉइन का प्राइस अप्रिशिएट हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद वो बिटकॉइंस के बदले यूएसडीटी के स्टेबल कॉइन से स्वैप कर लेंगे और उसके बाद इस स्टेबल कॉइन को फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे और इंटरेस्ट अर्न करते रहेंगे। और जब किसी और क्रिप्टो करेंसी में कोई नया अपॉर्चुनिटी आएगा तो वो अपने स्टेबल कॉइन का एफडी ब्रेक कर देंगे और उसके बाद इन स्टेबल कॉइन्स के बदले उस नए अपॉर्चुनिटी वाले क्रिप्टो करेंसीज के साथ उसे स्वैप कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हमने हमारे क्रिप्टो करेंसीज को स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट किया या एक्सचेंज किया, लेकिन उसके बाद अगर स्टेबल कॉइन का प्राइस गिर गया या स्टेबल कॉइन का प्राइस क्रैश हो गया तो उसके बाद क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। तो स्टेबल कॉइन्स एक तरीके का ब्रिज है या एक तरीके का कनेक्शन है जो क्रिप्टो करेंसीज के दुनिया को हमारा जो एवरीडे फिएट करेंसी है उनके साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारे फिएट करेंसी क्या है, हमारा यूएसडी फिएट करेंसी है, यूरो फिएट करेंसी है, इंडियन रुपीज फिएट करेंसी है और ऐसे दुनिया में और भी बहुत सारे करेंसीज हैं जो हम डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। और अभी ये जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनका जो प्राइसेस होता है दे आर पेग्ड टू अ रिजर्व एसेट, और ये रिजर्व एसेट यूएस डॉलर भी हो सकता है या गोल्ड भी हो सकता है। यानी जो स्टेबल कॉइन जिस रिजर्व एसेट के साथ पेग्ड किया गया है वो स्टेबल कॉइन उस रिजर्व एसेट के प्राइस को मिमिक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, हमने यूएसडीटी के बारे में बात किया और यूएसडीटी इज पेग्ड टू यूएस डॉलर्स, यानी यूएसडीटी स्टेबल कॉइन यूएस डॉलर के प्राइस को मिमिक करने की कोशिश करता है। क्योंकि यहां पर अगर आप यूएसडीटी स्टेबल कॉइन का प्राइस चार्ट देखेंगे और इस चार्ट को अगर आप यूएस डॉलर्स के एक साल के प्राइस चार्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो दीज टू चार्ट्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि यहां पर यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है वो यूएस डॉलर्स का जो करेंसी है उसके प्राइस को मिमिक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से ऐसे जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं और ये अभी क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक बहुत ही पॉपुलर तरीका बन चुका है जिसके थ्रू पैसों को क्रिप्टो इकोसिस्टम में स्टोर किया जा सकता है एंड दैट टू विथ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड वॉलेटिलिटी। यानी यहाँ पर यूएस डॉलर्स फिएट करेंसी को होल्ड करने के बदले कोई यूएसडीटी स्टेबल कॉइन को होल्ड कर रहा है
और जैसा कि हमने चार्ट कंपैरिजन में देखा, इन दोनों में वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये था स्टेबल कॉइन्स के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन। लेकिन अगर आप स्टेबल कॉइन्स के ऊपर और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं या और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं और स्टेबल कॉइन्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारे रीजंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम स्टेबल कॉइन्स के ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो जस्ट टू समराइज, मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग द होल आइडिया इज टू कन्वर्ट क्रिप्टोज इनटू स्टेबल कॉइन्स और इन स्टेबल कॉइन्स को फिक्स डिपॉजिट में रख के वी कैन अर्न इंटरेस्ट ऑल्सो। लेकिन जब भी हम क्रिप्टोज को INR में कन्वर्ट करते हैं यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तब ये टैक्सेबल बनता है, क्योंकि जब भी हम इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने जाएंगे तो उसके ऊपर TDS कटता है, जिससे ऑटोमेटिकली इनकम ट्रैकेबल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर्स भी देना चाहता हूँ। अगर आप पूछेंगे कि क्या स्टेबल कॉइन्स 100% सेफ है, तो मेरा आंसर होगा डेफिनेटली नो, क्योंकि स्टेबल कॉइन इज नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट। जैसे US डॉलर्स को US गवर्नमेंट बैक करता है, इंडियन रुपीज को इंडियन गवर्नमेंट बैक करता है और यूरोस को यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन बैक करता है, उस तरीके से स्टेबल कॉइन्स को कोई अथॉरिटी बैक नहीं करता है। यानी अगर मेरे हाथ में $1 का नोट है तो उस नोट का जो वैल्यू है उसकी गारंटी US गवर्नमेंट खुद देता है। और वही अगर मेरे पास एक USDT का स्टेबल कॉइन है तो उसकी वैल्यू की गारंटी मुझे कोई अथॉरिटी नहीं देता है। दैट मीन्स अगर कल USDT स्टेबल कॉइन बैंकरप्ट हो गया तो उसका वैल्यू भी उसके साथ इरोड हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अगर कोई पूछता है कि क्या स्टेबल कॉइन्स 100% सेफ है, देन द आंसर इज डेफिनेटली नो। और दूसरा रीजन यह है कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो एक थ्योरी है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकालने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है क्रिप्टोज के ऊपर, उसके ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करे और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। क्योंकि क्या पता कल गवर्नमेंट कोई नया पॉलिसी लेके आ सकता है जहां पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इमीडिएटली क्रिप्टो सेल के ऊपर या क्रिप्टो स्वैपिंग के ऊपर TDS डिडक्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या रूल्स इंप्लीमेंट करेगा उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी ये जो क्रिप्टोस को स्टेबल कॉइन्स में स्वैप करने का थ्योरी है, दैट इज डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि ये जो तरीका है ये ऑलरेडी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पर बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को फिएट करेंसी में कन्वर्ट करने के बदले ऐसे स्टेबल कॉइन्स के बदले स्वैप कर देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं, जिसको अगर वो फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और उसके साथ साथ आजकल बहुत सारे बिजनेसेस USDT जैसे स्टेबल कॉइन्स को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं।